जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज 30 मई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है कि आईपीएल 2023 जो कि अगले एक वर्ष तक के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वैसे सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में देखेंगे और साथ साथ 10 और क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज के इम्पॉर्टेंट करेंट हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आईपीएल 2023। इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे आज के क्लास में मैं ऐड कर दिया हूं ताकि आपका जो भी आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो पूरा क्लियर हो जाए। ऐसे मुझे तो उम्मीद है कि आप सभी जो है वो आईपीएल के पूरे क्वेश्चन को अच्छा से कवर किए होंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक क्लास में जो है आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन को बताने की कोशिश किया हूं। और साथ साथ मुझे ये भी उम्मीद है कि आप सभी जो है वो आईपीएल से तो अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप तो रात के 2 बजे तक जाग कर भी आईपीएल देखे हैं। तो आपसे तो आईपीएल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। आपके लिए जो भी आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न है उसे एक जगह रख दिया हूं ताकि आपका पूरा जो है आईपीएल क्लियर हो जाए। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। लेकिन आप सभी जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए आईपीएल 2023 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। तो क्वेश्चन नहीं बल्कि हम पॉइंट करके लाए हैं ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए। इंडियन प्रीमियर लीग, ध्यान रखेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 16वां संस्करण था। पहला पॉइंट यही बनेगा, ध्यान रखेंगे 16वां संस्करण था आईपीएल 2023। विजेता कौन रहा? तो चेन्नई सुपर किंग्स, ध्यान रखना है, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इनसे सीखने लायक है, कभी भी जीतना हो या हारना हो अपने आप को शांत रखते हैं और शांत रहना ही जो है वो विजेता का लक्षण होता है। तो इस तरह से आप भी सीख सकते हैं। तो सीएसके विजेता, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 5वीं बार सीएसके विजेता बना, 2010, 11, 18, 21 और 23, ध्यान रखना है। तो 5वीं बार सीएसके विजेता बना है। उप विजेता कौन बना? तो गुजरात, उप विजेता जीटी यानी कि गुजरात। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट की ड्वेन कॉनवे जो हैं इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, क्योंकि जो मैच सीएसके और गुजरात के बीच हुआ तो उसमें ड्वेन कॉनवे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, ध्यान रखेंगे आप। और सीएसके 5वीं बार विजेता बना। इससे पहले मुंबई इंडियंस आईपीएल में 5 बार विजेता बन चुका है। तो सबसे अधिक अब सीएसके और मुंबई दोनों 5-5 बार आईपीएल के विजेता रहे। तो इस तरह से ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उप विजेता गुजरात, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज कप, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है ऑरेंज कप, जो कि इस आईपीएल सेशन में सबसे अधिक रन बनाते हैं उससे ऑरेंज कप दिया जाता है। तो ऑरेंज कप और साथ साथ जो है आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर देखा जाए तो यह अवार्ड किसे दिया गया? तो शुभमन गिल को दिया गया। यह बंदा कमाल किया इस बार के आईपीएल में, 890 रन बनाया है, ध्यान रखेंगे 890 रन इस बार आईपीएल में शुभमन गिल, जो कि ऑरेंज कप और एमवीपी अवार्ड विजेता रहे, गुजरात के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। और सेकेंड स्थान पर अगर हम बात करें तो डुप्लेसिस रहे, जो कि 730 रन इन्होंने बनाया है इस आईपीएल में। तो ऑरेंज कप शुभमन गिल। अगला है पर्पल कैप। तो पर्पल कैप जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे जो इस सेशन के आईपीएल में जो है वो सबसे अधिक विकेट लेते हैं। तो इसमें मोहम्मद शमी रहे, जो कि गुजरात के ही खिलाड़ी हैं, और ये कुल 28 विकेट इस आईपीएल में लिए हैं, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से ऑरेंज कप शुभमन गिल और पर्पल कप मोहम्मद शमी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, यशस्वी जायसवाल। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल, जो कि आरआर के खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। गेम चेंजर ऑफ द ईयर कौन बने? तो शुभमन गिल, बहुत बेहतर किया है इस बंदा ने इस बार आईपीएल में, शुभमन गिल ने। गेम चेंजर ऑफ द ईयर, प्लेयर
फेयर प्ले ऑफ द सीजन, फेयर प्ले ऑफ द सीजन दिल्ली कैपिटल्स, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा शतक इस आईपीएल 2023 में किसने लगाया, तो शुभमन गिल, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक शुभमन गिल जो कि कुल 3 शतक लगाया इन्होंने, और दूसरे स्थान पर विराट कोहली रहे जो कि 2 शतक लगाए हैं। तो शुभमन गिल के नाम बहुत रिकॉर्ड है, आप ध्यान रखेंगे इस आईपीएल में। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन था, तो आईपीएल 2023 का पहला शतक हैरी ब्रूक ने लगाया था जो कि एसआरएच के खिलाड़ी थे। वही अगर हम बात करें कि आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वेंकटेश अय्यर बने हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि केकेआर के खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों पॉइंट, पहला खिलाड़ी अगर देगा तो हैरी ब्रूक और वेंकटेश अय्यर पहला भारतीय। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ये सारा पॉइंट लगभग देखें, कुछ कुछ जो है वो आज नया मिलेंगे, लेकिन आप सभी अगर डेली देखे होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान लगेगा। आपके लिए जो है वो 5 से 7 नए क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सब जो है वो पीछे कराया जा चुका है आप सभी को। आईपीएल 2023 में एक मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाया, तो एक मैच में भी सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम है। इन्होंने 60 गेंद पे 129 रन बनाया है इस आईपीएल में। तो ध्यान रखेंगे, पहले अगर सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक अभी यह रिकॉर्ड जो है वो क्रिस गेल के नाम है। तो इस आईपीएल में शुभमन गिल ये रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज़्यादा अर्धशतक किसने लगाया, तो इसका आंसर होगा फॉक्स डुप्लेसिस जो कि आरसीबी के खिलाड़ी है, और ये इन्होंने इस आईपीएल में कुल 8 अर्धशतक लगा चुके हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अगला है कि सबसे ज़्यादा छक्का यानी कि 6 किसने लगाया, कुल 36 6, और सबसे लंबा छक्का ये दोनों जो है डुप्लेसिस के नाम है जो कि आरसीबी के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। 115 मीटर लंबा छक्का इन्होंने लगाया था। सबसे ज़्यादा चौका किसने लगाया और सबसे तेज 50 रन किसने बनाया, तो ये ध्यान रखेंगे यशस्वी जायसवाल जो कि आरआर के खिलाड़ी हैं, 83, ध्यान रखेंगे 83 4 जो है इस मैच में लगाए हैं। तो यशस्वी जायसवाल, और 13 गेंद में इन्होंने 50 रन पूरा किया, और इस तरह से एक रिकॉर्ड ये भी इन्होंने बनाया है। कुल टीम इस बार आईपीएल में कितने भाग लिए थे, तो ध्यान रखेंगे कुल टीम 10 भाग लिए थे, और 70 मैच हुए हैं इस आईपीएल में। कुल 70 मैच इस आईपीएल में खेले गए और 10 टीम भाग लिया। ये सारा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कुछ और पॉइंट है, अभी देखिए आप सभी। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन बने, तो सबसे अधिक आईपीएल इतिहास में रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। इसे सही करेंगे, विराट कोहली जो कि 7263 रन 237 मैच में इन्होंने बनाया है। तो अभी तक आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड किसका है, तो सबसे ज़्यादा विकेट का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के नाम है जो कि 187 विकेट अभी तक लिए हुए हैं 145 मैच में। तो आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल, और आपका सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी, तो मुंबई इंडियंस 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बनी जो कि रोहित शर्मा इसके कप्तान है। आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने, तो ये कप्तान सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने जो कि आईपीएल 2023 के। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हो गया है, ध्यान रखेंगे आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना, तो आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन बने हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, और ये 18.50 करोड़ में बिके थे, आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन, और सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो मयंक अग्रवाल थे जो कि एसआरएच के खिलाड़ी थे, और ये 8.5 करोड़ में बिके हैं। इन्हें जो है एसआरएच ने खरीदा था। तो भारतीय में मयंक अग्रवाल, और जो है पहला खिलाड़ी की बात करें तो सैम करन हो जाएंगे। इस सीजन का पहला मैच और अंतिम मैच एक ही टीम का आमना सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय इस बार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना कि पहला मैच गुजरात और सीएसके के बीच हुआ, और अंतिम मैच भी जो है गुजरात और सीएसके के बीच हुआ। उद्घाटन समारोह भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम और समापन समारोह भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। तो इस तरह से आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो पहला और अंतिम मैच दोनों जो है वो गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ, और दोनों मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो कि विश्व की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आप ध्यान रखेंगे।
बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करती है, आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई जो है वो आईपीएल का आयोजन करती है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी है और इसके सचिव जय शाह हैं। ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। आईपीएल के चेयरमैन कौन है? तो आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल है, आप ध्यान रखेंगे। आईपीएल की स्थापना 2008 में हुआ था और पहला विजेता इस बार ध्यान रखें, पहला विजेता आरआर और अंतिम जो है वो अभी तक जो है देखा जाए यानी कि 2023 के 16वां संस्करण का विजेता सीएसके। अंबाती रायडू आईपीएल को अलविदा कहा, जो कि सीएसके के जो है वो खिलाड़ी थे, ध्यान रखेंगे। तो अंबाती रायडू आईपीएल को अलविदा कहा। अभी ये आपका बात करें जो है आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का, तो इन पे कयास लगाया जा रहा है, लेकिन अभी इन्होंने घोषणा नहीं किया। तो इस तरह से जो है वो पूरे आईपीएल को मैं इतने पॉइंट में आप सभी को बताने की कोशिश किया ताकि आपका पूरा आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाए और इससे आगामी 1 वर्ष तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से 2-4 बार जरूर देखें और आप क्लियर रखें। और इसी के साथ आइए जो आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उसे भी एक बार देख लेते हैं, जो 8-10 क्वेश्चन आपके लिए है, तो उसे भी आप सभी रिकॉल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सीधे हम इसका आंसर करते चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये 1988 बैच के आईएएस थे, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सीवीसी की यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ है, तो इसका ध्यान रखेंगे 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। 1964 में इसकी स्थापना हुआ है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। संथानम कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना 1964 में हुआ था और इसके अध्यक्ष के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव शपथ लिए हैं। और ध्यान रखना है, इनको शपथ किसने दिलाया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में रेजब तैयब एर्दोआन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। रेजब तैयब एर्दोआन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तुर्की के जो है ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो अभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्की के तैयब एर्दोआन राष्ट्रपति चुने गए, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें बधाई भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो किस भारतीय शटलर ने जो है वो मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर एच प्रणय अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब हासिल किया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मैक्स वेरस्टैपेन, इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुने गए? तो संजय विजय कुमार गंगापुरवाला किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने अभी हाल ही में? तो आप सभी इसे आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं और इन्हें वहाँ के राज्यपाल RN रवि ने शपथ दिलाया। तो ध्यान रखेंगे RN रवि। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो MK स्टालिन वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6 कि हाल ही में इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को कहाँ से लॉन्च किया? तो अभी जो है वो NVS-1 का इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा से जो है वो नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना जो है वो 1969 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और S सोमनाथ ही इसके हेड हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
अभी हाल ही में बाहरी ऑडिटर 2024-27 के लिए चुना है। तो बाहरी ऑडिटर के रूप में 2024-27 के लिए किसे चुना है, तो आप ध्यान रखेंगे अभी भारत के वर्तमान में जो है वो महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इन्हें ही WHO ने बाहरी ऑडिटर 2024-27 के लिए चुना है, ध्यान रखेंगे। हालांकि इससे पहले 2019 से जो है इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू ही थे और वर्तमान में जो है ये इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः इन्हें एक बार 2024-27 के लिए जो है वो WHO के बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया। ध्यान रखेंगे जिनेवा में जो है वो 76वां विश्व सभा में जो है इन्हें अगले 4 वर्ष के लिए जो है ये आपका बाहरी ऑडिटर के रूप में चुना गया, जिसमें 156 वोटिंग हुआ था और 156 वोट में इनके फेवर में 114 वोट पड़ा है। ध्यान रखेंगे 156 वोट में जो है इन्हें कुल 114 वोट हासिल हुआ, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसलिए भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि जो है पुनः इन्हें एक बार जो है वो बाहरी ऑडिटर के रूप में WHO का चुना गया, ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है, आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब हासिल किया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को हराकर जो है वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। इसका फाइनल मैच जो है वो बिरसा मुंडा स्टेडियम में हो रहा था और इसी में जो है वो उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को हराकर जो है वो जीत हासिल किया। वही तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तीसरा स्थान पर हरियाणा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स के पालन न करने हेतु जुर्माना लगाया गया, तो ध्यान रखेंगे कि अभी RBI ने फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। ध्यान रखेंगे कितना का, तो 84.50 लाख रुपए का जो है वो आपका 84.50 लाख रुपए का जुर्माना अभी हाल ही में RBI ने सेंट्रल बैंक पर लगाया है। क्यों, तो ध्यान रखेंगे फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने हेतु तो इस तरह से जो है वो धोखाधड़ी वाले खातों को रिपोर्टिंग करने के बाद जो है वो पता लगाया गया और इसी के लेकर जो है इन पे जुर्माना लगाया गया। पर्यवेक्षक मूल्यांकन के दौरान पाई गई गड़बड़ी के बाद यह जुर्माना जो है RBI के द्वारा जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे लगाया गया है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी हाल ही में जो है वो किस देश के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, ये किस देश के हैं, ध्यान रखें किस देश के राजा जो है वो भी भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं, आप सभी इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के राजा जो है वो नोरोडोम सिहामोनी 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि भारत और कंबोडिया के बीच जो है वो राजनयिक संबंध के 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये भारत यात्रा पर हैं। भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंध की स्थापना 1952 में हुआ था और इसी के 70वीं वर्षगांठ के जश्न के समापन के मौके पर ये भारत आए, और जो कि भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। अगर हम बात करें कंबोडिया की राजधानी कौन है, तो नाम पेन इसकी राजधानी है, आप ध्यान रखेंगे नाम पेन इसकी राजधानी है कंबोडिया की। तो इस तरह से आज आपके लिए IPL से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसे हम लोग देखे और साथ साथ जो है वो आज के जो करेंट अफेयर्स थे उसे भी देखे। तो आप सभी इसी प्रकार क्लास को फॉलो करते रहें, तैयारी एक दिन बेहतर होगा और आप बेहतर करेंगे। तो इसके साथ आज का क्लास समाप्त हुआ, लेकिन आप सभी क्लास को जितना हो शेयर करें और सभी लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करते रहें। और आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।